हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे और समझाया है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो सभी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस कर दी है वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको वो वाला वीडियो लेक्चर देखना है तो नीचे आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और आपको 10th क्लास का जो अभी तक अपलोड वीडियो है उसका प्लेलिस्ट आपको देखना है तो ऊपर इस वीडियो के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ पे जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए चलिए आज का इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले मीनिंग समझो आप। इसका मीनिंग क्या बोला है यहाँ पे, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, एनी लिखा ना, एनी मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब क्या होगा, आइदर वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m+1 के फॉर्म में होगा या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट। पहले आप ये चीज़ समझ लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया और आप पहले भी पढ़े होगे। इसको A = BQ+R, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। वेयर आपको वहाँ पे छोटा सा कंडीशन भी दिया हुआ है R के ऊपर कि 0 से बड़ा होगा R और 0 के क्या होगा, इक्वल होगा, और लेस देन किससे होगा, B से छोटा होगा। ठीक है, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, जहाँ A को बोलते हैं डिविडेंड और B को बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, डिवीजर, और Q को बोलते हैं स्टूडेंट कोशेंट, और R होता है रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर के ऊपर जो कंडीशन होता है वो स्टूडेंट ये वाला होता है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को जाके देखना, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखना, समझना। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वो वाला। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया इस चीज़ आप बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये चीज़ें हो गया, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर को आप ये लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी तक लिखोगे, यही होता है पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला है, उसका क्यूब करने के लिए बोला है, और उसको क्यूब को प्रूव करने के लिए बोला है। तो आप इसका क्यूब करोगे तो क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि वो आइदर 9m के फॉर्म में होगा या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा या फिर वो 9m+8 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्म है इसका मीनिंग समझ लो आप पहले स्टूडेंट कि फॉर्म का मीनिंग क्या है। जैसे आपसे बोला था ना कि रेशनल नंबर पहचानो, तो आप कैसे पहचानते हो, फॉर्म देखते हो। अगर कोई नंबर का फॉर्म P/Q है और Q वहाँ पे 0 नहीं है तो वो क्या है, रेशनल नंबर होता है। ये तो होता है फॉर्म, इसी को बोलते हैं। फॉर्म के थ्रू आप चेक करते हो कि वो नंबर कौन सा है, रेशनल है। इवन नंबर आपको बोला जाए चेक करने के लिए, जैसे आपको बोल दिया 8, चेक करो ये इवन है या ऑड है। 9 दे दिया, बोला चेक करो कि इवन है या ऑड है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे। तो इवन नंबर को चेक करने के लिए ये देखना होता है कि वो 2m के फॉर्म में है या नहीं है। तो आप बोलोगे ये 2m क्या है, तो 2m का मतलब 2 का मल्टीपल के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो, और m क्या होता है यहाँ पे, m होता है स्टूडेंट, m होता है पॉजिटिव का कोई भी, आप ऐसे बोल सकते हो m एनी पॉजिटिव इंटीजर है, m एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात हो रहा है तो इसलिए हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो m जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है होगा। तो देखो आप यहाँ पे जैसे इसको आप 8 को ब्रेक करो तो क्या लिखोगे, 2 × 4। तो देखो 2 का मल्टीपल हुआ ना 8, और यहाँ पे देखो m की जगह पे क्या आ गया 4। तो आप बोल सकते हो ना 2 इस फॉर्म में जो भी नंबर दिखे, चाहे वो 6 भी ले लो आप, देखो ये इसी फॉर्म में दिखेगा 2m के फॉर्म में। तो जो भी नंबर इस फॉर्म में दिखे 2m के फॉर्म में वो सब क्या है, इवन नंबर है। आप कोई भी और ले लो, 10 ले लो, देखो ये भी 2 × 5, ये भी 2m के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी नंबर 2m के फॉर्म में दिखेगा वो इवन है। अब ऑड नंबर के ऊपर बात करो तो ऑड नंबर आपको पता है स्टूडेंट, ऑड नंबर क्या होता है, इवन +1 होता है। तो इवन तो हो गया 2m और उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो वो ऑड नंबर होगा, यानी ऑड नंबर का फॉर्म क्या होगा, 2m+1। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं क्या ये 2m+1 के फॉर्म में है। तो 2 × 4 + 1, तो देखो आ गया ना 2, और m की जगह पे 4 आ गया, तो 2m+1 के फॉर्म में आया कि नहीं आया। तो इसी को आप बोलोगे 2m+1 का फॉर्म हो गया। तो देखो ऑड नंबर 2m+1 के फॉर्म में होता है, और भी ऑड नंबर ले लो, 7 ले लो, तो 2 × 3 + 1, तो देखो ये भी 2m+1 के फॉर्म हो गया। तो ऑड नंबर को पहचानने के लिए ये वाला है 2m+1 के फॉर्म होना चाहिए, इवन नंबर को पहचानने के लिए ये वाला है 2m के फॉर्म में होना चाहिए, और रेशनल नंबर को पहचानने के लिए ये वाला फॉर्म है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करें, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं में से कोई होगा, उसका यदि क्यूब करें तो क्या होगा, वो 9m होगा या फिर 9m+1 होगा या फिर 9m+8 होगा। और ये कहाँ तक लिया गया है स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। आप इनमें से कोई भी रैंडमली नंबर उठा लो, चलो 3 उठा लो,
अब आप इसका 3 को क्यूब करो, मैंने क्या रैंडम नंबर लिया 3 और इसका क्यूब किया तो क्या आया 27। अब आप चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्म आ रहा है ये, तो देखो 9 × 3, देखो तो ये कौन सा फॉर्म आ गया स्टूडेंट, 9m का फॉर्म आया। मतलब आपने रैंडम नंबर लिया, उसका क्यूब किया और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, 9m के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो ना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे उसका जो फॉर्म आएगा वो 9m के फॉर्म आएगा। चलो और भी लेके चेक करते हैं, और भी ले लेते हैं स्टूडेंट, 4 ले लेते हैं, 4 का क्यूब करते हैं, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64। अब आप इसको कैसे लिखोगे, 9 × 7 + 1। तो देखो तो ये जो फॉर्म आया 9m + 1 का फॉर्म आया कि नहीं आया स्टूडेंट, 7 की जगह पे m आ जाएगा और 9 तो है ही, क्योंकि आप चेक करो तो ये वाला जब आपने लिया था तो 9m के फॉर्म आया, 3 का क्यूब किया तो 9m का फॉर्म आ गया। आपने दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसका क्यूब किया, 64 रिजल्ट आया और 64 का फॉर्म कैसा है 9m + 1 है, ठीक है। अब और एक नंबर लो, 5 ले लो, इसका क्यूब करो तो ये आएगा 125। इसको क्या लिखोगे, 9 × 13, 9 13 जा कितना होता है, 9 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 117। अब इसमें आप 8 को ऐड कर दोगे तो देखो तो ये क्या हो गया, 9m + 8 का फॉर्म आया कि नहीं आया स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने क्या चेक कर लिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप लेते हो और उसका क्यूब करते हो, जो रिजल्ट आता है उसका फॉर्म 9m + 8 होगा या 9m + 1 होगा या 9m के फॉर्म में होगा। मतलब इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है। आप और आगे जाओगे, जैसे 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, 9 × 34, ठीक है, करके चेक करो, 9 × 34 करोगे तो 216 आएगा। तो देखो ये 9 और ये 34 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अभी मैंने बोला था ना m क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो 34 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 9m का फॉर्म हो गया। तो देखो तो 6 का क्यूब किया आपने, 6 नंबर लिया और 6 का क्यूब कर दिया तो 9m का फॉर्म बन गया। मतलब आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे ना तो आइदर वो किसके फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में होगा या 9m + 1 के फॉर्म में होगा या फिर 9m + 8 के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर लिया। अब आपको किसी को भी जैसे समझाना हो प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक है। अब थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं। थ्योरेटिकली मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको पहले सॉल्यूशन करने के लिए आपको कोई नंबर लेना होगा। लेट a b एनी पॉजिटिव को शॉर्टकट में ऐसे लेंगे इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a को आप कैसे लिख सकते हो, b³ + r लिख सकते हो ना, ठीक है। r के लिए कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन क्या होगा b होगा, ये r के लिए कंडीशन है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ठीक है। अब यहाँ पे b और q और r के लिए भी लिख लो कि ये क्या है, इंटीजर्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। b q r क्या है, ये भी इंटीजर्स है, जैसे ये a इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव छूट गया, पॉजिटिव का इंटीजर है ये लोग भी, ठीक है। अब आप देखो स्टूडेंट b क्या होगा, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था आपको कि b, पिछले वीडियो लेक्चर को आप देखोगे तो वहाँ पे बोला था मैंने कि b को आपको क्या लेना है, m के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ले लो। तो आपने b यहाँ पे 9 ले लिया, तो आपके पास r क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो देखो आप इनसे भी चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, सही है, वो सही होगा, बट कितना लंबा हो जाएगा केस, देखो कितना हो जाएगा, 9 केस हो जाएगा टोटल स्टूडेंट, आप इसको काउंट करो, 9 केस हो जाएगा टोटल, और 9 केस प्रूव करोगे तो कितना लंबा जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है स्टूडेंट कि आप 9 ना ले करके आप चेक करो कि 9 से नीचे वाला टेबल जाओ, 9 से नीचे वाला टेबल, और उस टेबल को ढूंढ के लाओ जिसके टेबल में 9 आता है, तो 3 है, छोटा टेबल ढूंढ के लाओ जिसके टेबल में 9 आता है तो 3 है, तो 3 आप लोगे यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 8 होता तो हम क्या लेते, अगर 8m होता तो हम क्या लेते, टेबल सबसे छोटा टेबल लेते 2, समझ में आया, 2 ले लेते हैं। तो वही चीज़ करना जैसे कि आपका केस जो है ना कम बनेगा। अब आपने 3 ले लिया तो यहाँ पे देखो r क्या होगा, 0 1 और 2 होगा, तीन ही केस में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा केस बनेगा। तो अब आप इसको ऐसे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको देखो। अब केस यहाँ पे लो फर्स्ट, अब आप इसको प्रूव कर दो थ्योरेटिकली। तो r आपने क्या लिया 0 और b क्या लोगे आप 3। अब आप इसको रखो, सॉल्यूशन करो, इस वाली इक्वेशन में आपको दोनों वैल्यू को लाकर रखना है। तो आपने a और b की जगह पे क्या रखा, 3q प्लस क्या हो गया स्टूडेंट, सॉरी r क्या आ गया 0, तो ये रिजल्ट क्या देगा 3q, तो a का रिजल्ट क्या आ गया 3q, बट आपको क्या करना है यहाँ पे क्यूब करना है, तो क्यूब कर दो इसका, a का क्यूब करोगे स्टूडेंट तो 3q का क्या होगा क्यूब होगा ना, तो यहाँ 27 क्यू आएगा ना। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन क्यों निकालना है, क्योंकि देखो 9 पे ही प्रूव करना, तो 9 आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3q बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, क्यू को मैंने क्या बोला था, इंटीजर है, पॉजिटिव का इंटीजर है। अभी आपने देखा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है 4 था, उसका आपने क्यूब किया था तो वो भी एक इंटीजर ही आया था। तो क्यू का आप जब क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, इंटीजर आएगा ना। तो अब इंटीजर के साथ इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये अंदर वाला क्या हो गया इंटीजर, और कोई इंटीजर है, ये कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव का, तो इसको हम लोग 9m ले लेंगे। तो देखो a का क्यूब का फॉर्म कैसा आ गया, 9m आ गया ना। जब हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर a लिया था और उसका क्यूब कर दिया तो वो 9m के फॉर्म में आ गया।
तो फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, मतलब एक आपने प्रूव कर लिया फर्स्ट। सेकंड प्रूव करते हैं स्टूडेंट। तो देखो सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर सेकंड केस में आपको आर क्या रखना है, सेकंड केस में आप आर लोगे 1 और बी क्या लोगे स्टूडेंट, बी तो वही लेंगे 3, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू को रख दो इस वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो क्या होगा 3q + 1। अब इसका आपको करना क्या है, क्यूब कर देना है। तो क्यूब करोगे तो देखो 3q + 1 का आपको क्या करना होगा, क्यूब। तो यहाँ आइडेंटिटीज लगेगा a + b का होल क्यूब का, क्या होता है इसका आइडेंटिटीज, a³ + 3a² b + 3b² और प्लस b का क्यूब, ये आइडेंटिटीज लगेगा यहाँ पे। अब लगाओ आइडेंटिटीज, आंसर क्या आएगा, a का क्यूब का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3q का क्यूब आएगा। तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q क्यूब होगा, प्लस 3a² b करोगे तो 3a² b, तो देखो 27q² हो जाएगा, सॉल्व करना। 3b² a करोगे तो क्या आएगा 9q हो जाएगा और प्लस 1। अब आप इसमें से 9 को कॉमन लो तो 9 इसमें से और इसमें से कॉमन होगा, इसमें से तो नहीं होगा, तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा। 9 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3q हो गया प्लस 3q² हो गया प्लस 1q, यानी 1q का यानी कि सिर्फ q लिखोगे। तो देखो ये सारे की सारी क्या है, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिल रहा है ये सभी क्या है, इंटीजर है स्टूडेंट, इसको आप 9m लिख सकते हो, तो 9m + 1। तो देखो तो ये q का आंसर क्या आ गया, 9m + 1 आ गया ना स्टूडेंट। तो इस तरह से सेकंड वाला भी आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाला भी आपने प्रूव कर दिया। अब थर्ड वाला प्रूव करते हैं, 9m + 8। तो देखो इस पर आ जाओ स्टूडेंट 2 वाले पे, ठीक है। तो आपने थर्ड केस में r ले लिया 2 और b तो आपको 3 ही रखना है। तब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में लाकर इसको इस वैल्यू को पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a = 3q + 2। अब आप इसका क्यूब करोगे तो a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। अब इसमें भी आप आइडेंटिटीज लगाओगे, ये वाला आइडेंटिटीज लगाओगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, a का q का रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3q का क्यूब होगा, यानी कि 27q का क्यूब प्लस क्या आएगा आगे 3 क्या होगा 3a² b, तो 3a² b तो हो जाएगा 54q² प्लस आगे करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट 36q और प्लस 8। अब आप इसमें से कॉमन निकालो तो इसमें से और इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा। तो 9 को आपने जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा स्टूडेंट, अंदर बचेगा 3q³ और 6q² और 4q और बाहर में क्या बचेगा प्लस का 8 a का क्यूब। तो अब देखो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो ये 9m हो गया प्लस 8। इस तरह से ये देखो क्या आ गया, थर्ड वाला भी प्रूव हो गया स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको कि कोई भी इंटीजर आप लोगे तो उसका आइदर या तो फॉर्म 9m होगा या 9m + 1 होगा, क्यूब करने पे, कोई भी इंटीजर लेने पे नहीं, कोई इंटीजर का क्यूब करने पे 9m होगा, 9m + 1 होगा, 9m + 8 होगा। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, कि ताकि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट हो, फ्री वीडियो लेक्चर का, ये सारे जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।